Q_111 प्रयोगशाला में विकसित हीरों पर शोध करने के लिए किस संस्थान को 242 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा? उत्तर आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास को लैब ग्रोन डायमंड्स एलजीडी पर शोध करने के लिए 5 साल की अवधि में 242 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी उच्च रोजगार क्षमता वाला एक प्रौद्योगिकी और नवाचार संचालित उभरता हुआ क्षेत्र है। Q_112 हाल ही में खबरों में रहा धोलावीरा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तर गुजरात। माना जाता है कि धोलावीरा में लगभग 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक लोग रहते थे। जुलाई 2021 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया था। पहली G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक गुजरात के कच्छ के रण में आयोजित की जाएगी। Q_113 वॉपकोज एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फर्म किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करती है? उत्तर जल शक्ति मंत्रालय। वॉपकोज जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फर्म है। सितंबर 2022 में डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट डीपम ने हाल ही में घोषणा की कि सरकार अगले वित्तीय वर्ष में IREDA और वॉपकोज की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO लॉन्च करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। Q_114 किस केंद्रीय मंत्रालय ने 100 से अधिक सट्टेबाजी और ऋण देने वाले चीनी ऐप्स को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए? उत्तर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। केंद्र ने आपातकालीन आधार पर 138 सट्टेबाजी और 94 ऋण देने वाले चीनी ऐप्स को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटी ने गृह मंत्रालय के नोडल अधिकारी के आपातकालीन अनुरोध के आधार पर ब्लॉकिंग आदेश जारी किए हैं। Q_115 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश हैं? उत्तर सिंगापुर। सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश ने रोल ऑफ जुडिशरी इन ए चेंजिंग वर्ल्ड पर एक व्याख्यान दिया। इस वर्ष का कार्यक्रम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया था। Q_116 किस संस्था ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का आयोजन किया? उत्तर सर्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटी के सचिव ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल G20 साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज एंड ड्रिल का उद्घाटन किया। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम सर्ट इन ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत साइबर सुरक्षा अभ्यास और हाइब्रिड मोड में इस ड्रिल का आयोजन किया। Q_117 कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करता है? उत्तर कौशल विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE की प्रमुख योजना है। केंद्रीय बजट 2023 का उद्देश्य व्यवसायों और उद्योग में विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY है। Q_118 हाल ही में घोषित महिला सम्मान बचत पत्र की निर्धारित ब्याज दर कितनी है? उत्तर 7.5%। केंद्रीय बजट 2023 में वित्त मंत्री ने मार्च 2025 तक 2 साल की अवधि के लिए महिला सम्मान बचत पत्र एक बार की नई छोटी बचत योजना की घोषणा की। इस पहल के तहत आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5% की निश्चित ब्याज दर पर 2 साल की अवधि के लिए यह राशि जमा की जा सकती है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की गई है। Q_119 प्रस्तावित नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी के अनुसार किस मंत्रालय के तहत इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस IDMO का गठन किया जाएगा? उत्तर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। केंद्रीय बजट 2023 ने घोषणा की कि स्टार्टअप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान में सहायता के लिए
नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। इसमें आईटी मंत्रालय के तहत एक इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस IDMO के गठन का प्रावधान है। Q120 केंद्रीय बजट 2023 में घोषित पीएम विकास योजना स्कीम के लाभार्थी कौन हैं? उत्तर कारीगर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्वकर्मा समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल की घोषणा की। पीएम विकास प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना पारंपरिक और कुशल व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके सहायता प्रदान करेगी। Q121 मैनुएला रोकाबोटे को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? उत्तर इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी ने मैनुएला रोकाबोटे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वह इस पद पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला बनी। 1979 से देश पर शासन करने वाले राष्ट्रपति थियोडोरो ओबियांग नगुएमा मबासुगो ने यह घोषणा की। सुश्री बोटी पहले शिक्षा मंत्री थीं। Q122 जनवरी में लापता हुए रेडियोएक्टिव कैप्सूल को किस देश ने खोज निकाला है? उत्तर ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने घोषणा की कि उन्हें एक छोटा रेडियोधर्मी कैप्सूल मिला है जो पिछले महीने गायब हो गया था। यह कैप्सूल तब मिला जब विशेषज्ञ उपकरणों से लैस एक वाहन ने विकिरण का पता लगाया। इसमें थोड़ी मात्रा में सीजियम-137 होता है, जो त्वचा को नुकसान, जलन या विकिरण बीमारी का कारण बन सकता है। Q123 विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक किस महीने में मनाया जा रहा है? उत्तर फरवरी। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने फरवरी के पहले 7 दिनों को 2010 में विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक के रूप में नामित किया था। UNGA सभी देशों को उनकी धार्मिक परंपराओं के अनुसार स्वेच्छा से आपसी सहिष्णुता और सद्भावना के संदेश का प्रसार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। Q_124 किस क्रिकेटर ने 126 रन बनाए और T20I क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का नया रिकॉर्ड बनाया? उत्तर शुभमन गिल। शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में 63 गेंदों में 126 रनों की पारी खेली। इस पारी के साथ गिल ने T20I क्रिकेट इतिहास में किसी भारतीय द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। Q_125 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ कौन सा केंद्रीय मंत्रालय नमस्ते योजना नमस्ते स्कीम लागू करता है? उत्तर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय नमस्ते, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MoHA की एक संयुक्त पहल है। नमस्ते का अर्थ नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम है। Q126 भारत किन देशों के साथ ऊर्जा, रक्षा, अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुआ? उत्तर फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ऊर्जा, रक्षा, अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में औपचारिक त्रिपक्षीय सहयोग स्थापित करने पर सहमत हुए। तीनों देशों ने कहा कि वे स्वच्छ ऊर्जा पर कार्रवाई योग्य परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यूरा के साथ काम करने की संभावना तलाशेंगे। Q_127 कौन सा केंद्रीय मंत्रालय फेम फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स योजना लागू करता है? उत्तर भारी उद्योग मंत्रालय। भारी उद्योग मंत्रालय फेम फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स योजना लागू करता है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को सब्सिडी देने के लिए फेम योजना के लिए अपने बजटीय आवंटन को लगभग दोगुना कर दिया है। Q_128 सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स को सामान्य सेवा केंद्रों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? उत्तर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और CSCE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन MoU पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य प्राथमिक कृषि साख समितियों
प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज पैक्स को सक्षम बनाना है। Q_129 हाल ही में आयोजित भारतीय सैन्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? उत्तर त्रिशक्ति प्रहार। भारतीय सैन्य बलों ने त्रिशक्ति प्रहार नामक एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया जो उत्तर बंगाल में शुरू हुआ था। रक्षा सूत्रों के अनुसार इस अभ्यास का उद्देश्य सेना, भारतीय वायुसेना और CAPFS को शामिल कर रहे हैं। Q_130 हाल ही में खबरों में रही बाइंड योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? उत्तर सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए अनुमानित 1100 करोड़ रुपये में से 600 करोड़ रुपये हाल ही में घोषित ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट बाइंड योजना के लिए अलग रखा गया है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।